रहमत ड्रामा नई किस्त की अपडेट। नाजरीन, आज की किस्त में जज्बात, पछतावा और कई बड़े फैसले देखने को मिलने वाले हैं। एक तरफ बारी शदीद सदमे से गुजर रहा है तो दूसरी तरफ अलीजे अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त का सामना कर रही है। आइए जानते हैं आज की मुकम्मल अपडेट। माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं। वो अपनी आने वाली औलाद के लिए कितना खुश था और अब अपने शोहर संगीत से माफी मांगो। वो बहुत ज्यादा उदास है। मैं क्या करूं? आज भी उसका मूड बहुत खराब था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम्हें अपने पांव पर खड़ा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि उसे नरूस ब्रेक डाउन हो गया था। वो शदीद सदमे में था, मगर अब वो काफी हद तक सेहतयाब होकर वापस घर आ चुका है। घर वापस आते ही वो परैशी के घर जाने का फैसला करता है ताकि उससे उन तमाम बड़े रवियों की माफी मांग सके जो उसके बाप ने परेशी के साथ किए थे, क्योंकि अब बारी के सामने सारी हकीकत आ चुकी है। जैसे ही बारी परेशी के घर पहुंचता है तो परेशी उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर बेशुमार सवालात होते हैं, जबकि बारी की आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा होता है। दूसरी तरफ अलीजे की सास उल्टा अलीजे को ही डांट रही होती है कि उसकी गलती की वजह से बच्चे की जान चली गई। ये सब सुनकर जोहिब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब जोहिब भी ये फैसला कर लेता है कि वो हर सूरत अलीजे का इलाज करवाएगा ताकि वो दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो सके। बारी कुछ लम्हे खामोशी से दरवाजे पर खड़ा परेशी को देखता रहा। परेशी के लिए यह सब किसी झटके से कम नहीं था। जिस इंसान ने हमेशा उससे नफरत और गुस्से में बात की, आज उसकी आंखों में निदामत साफ दिखाई दे रही थी। मैं अंदर आ सकता हूं? बारी ने धीमी आवाज में कहा। परेशी चंद लम्हे खामोश रही, फिर बिना कुछ कहे रास्ते से हट गई। बारी आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया तो उसकी नजर घर की सादगी पर पड़ी। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों को उसके बाप ने कमजोर समझा, हकीकत में वही लोग इज्जत और सुकून वाले थे। परेशी की उम्मी बारी को देखकर हैरान रह गईं। तुम यहां कैसे? बारी ने नजरें झुका लीं। आंटी, मैं माफी मांगने आया हूं। मेरे बाबा ने आप लोगों के साथ जो कुछ किया, मुझे उस सब की हकीकत अब जाकर पता चली है। ये कहते कहते बारी की आवाज भराने लगी। परेशी हैरत से उसे देख रही थी क्योंकि उसने पहली बार बारी को इतना टूटा हुआ देखा था। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं होती बारी साहब, परेशी ने सर्द लहजे में कहा। पता है, लेकिन फिर भी शायद माफी मांग लेने से दिल का बोझ कम हो जाए। इतने में बारी को चक्कर आने लगे। उसकी तबीयत अभी पूरी तरह संभली नहीं थी। परेशी फौरन आगे बढ़ी और उसे सहारा दिया। बारी ने हैरान होकर परेशी को देखा। आप अभी भी मेरी फिक्र करती हैं? परेशी फौरन खुद को संभालते हुए पीछे हट गई। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते मदद कर रही हूं। दूसरी तरफ जोहिब अलीजे को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर तमाम रिपोर्ट्स देखने के बाद कहता है, अगर सही तरीके से इलाज और सपोर्ट मिले तो अलीजे दोबारा चल फिर सकती हैं, मगर उन्हें जहनी सुकून की बहुत जरूरत है। ये सुनकर जोहिब की आंखों में उम्मीद आ जाती है, जबकि अलीजे हैरत से डॉक्टर को देखती रह जाती है। घर वापस आते ही जोहिब अपनी मां के सामने खड़ा हो जाता है। अमी, अब बहुत हो गया। हर बात का इल्जाम अलीजे पर लगाना बंद करें। उसने अपना